यदि कुंडली में है मांगलिक दोष तो ना हो परेशान, करें कुछ सरल उपाय। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। दोस्तों, मांगलिक शब्द का नाम सुनते ही पहली बार तो बड़ों बड़ों को भी पसीने आ जाते हैं। मांगलिक होने के कारण ये शादी नहीं हो सकती। इस मांगलिक शब्द से ना जाने कितनी शादियों में विलम्ब किया है और ना जाने कितने ही रिश्ते हाथ से निकले हैं। आखिर क्या है ये मांगलिक दोष? आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब मंगल कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में इनमें से किसी भी भाव में स्थित हो तो मांगलिक दोष बनता है। इन भाव में मंगल बैठने से दोष इसलिए बनता है क्योंकि पहला भाव जातक का स्वयं का होता है। यहाँ अग्नि प्रधान क्रूर ग्रह मंगल बैठकर जातक को गर्म स्वभाव देता है, जिसके कारण उसके स्वयं के स्वास्थ्य और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी घातक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ से मंगल की 7वीं दृष्टि जीवन साथी के भाव पर पड़ती है। मंगल के चौथे भाव पर बैठने से घर का वातावरण कलहपूर्ण और कार्यस्थल पर भी विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि जीवन साथी के भाव पर पड़ती है। मंगल के 7वें भाव में बैठने से पति पत्नी में बात बात में तकरार की स्थिति बनी रहती है। जीवन साथी हमेशा हावी रहता है। अष्टम भाव में मंगल बैठने से जीवन साथी के जीवन को खतरा रहता है, या तो अलगाव की स्थिति बनती है या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। मंगल के 12वें भाव में बैठने से जातक को खर्चीले स्वभाव का बनाता है और खर्च भी छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े और अनावश्यक खर्च करवाता है, जिसके कारण पति पत्नी में हमेशा नोकझोंक बनी रहती है। दोस्तों, मांगलिक भी दो प्रकार का होता है, एक प्रबल और दूसरा आंशिक मांगलिक। तो चलिए इसी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि प्रबल मांगलिक और आंशिक मांगलिक किसे कहा जाता है। जब मंगल लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र से और शुक्र से भी पहले भाव, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो उसे प्रबल मांगलिक कहा जाता है। जिस जातक की कुंडली में प्रबल मांगलिक दोष बनता है तो उसका विवाह मांगलिक से ही करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई परिहार या कोई उपाय नहीं होता है। और इसी के साथ यदि कुंडली में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में है और इन स्थानों पर बैठे मंगल पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु की युति बन रही हो तो मंगल दोष आंशिक हो जाता है। इसी के साथ मंगल मेष, कर्क, वृश्चिक या मकर में हो तो भी मंगल का आंशिक प्रभाव ही रहता है। चंद्रमा यदि पहले से चौथे घर यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे भाव में हो और या 8वें भाव में हो तो भी मंगल का आंशिक प्रभाव जातक पर होता है। ऐसे में उपाय करके जातक का विवाह गैर मांगलिक अर्थात जो मांगलिक नहीं है उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उपाय करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इसके लिए क्या उपाय करने हैं तो आइए जानते हैं। पहला उपाय, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करके लगातार 43 दिन तक लाल सूती कपड़े में रेवड़ी और पतासे बांध करके सिर से 7 बार वार करके नहर में प्रवाहित करें। दूसरा उपाय, 400 ग्राम चावल दूध से धोकर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सिर से 7 बार वार कर नहर में प्रवाहित करें। तीसरा उपाय, 43 दिन लगातार तंदूर में गुड़ की रोटियां बनवाकर कुत्तों और कौवों को डालें। चौथा उपाय, मंगल दोष यंत्र मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करवाकर सिर से 7 बार वार करके नहर में प्रवाहित करें। पांचवा उपाय, शुद्ध चांदी से बना मंगल यंत्र षडोपचार विधि से पूजन करके मंगल के मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके गले में धारण करें। और मंगल का ये मंत्र कौन सा है, नोट कर लीजिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। इस मंत्र के 10,000 जाप करें। अगर आप स्वयं समर्थ नहीं हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार उपाय करके आप आंशिक मांगलिक दोष से मुक्त होकर आप अपने मन चाहे जीवन साथी से विवाह कर सकते हैं। आप प्रबल मांगलिक हैं या आंशिक मांगलिक, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी बर्थ डिटेल्स देकर जान सकते हैं।
जितना संभव हो सकेगा मैं आपका रिप्लाई करूँगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार आप कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।